हेलो गाइस, स्वागत है आपका ज्ञान जोन चैनल पे एक बार फिर से। और आज हम फिर से आ गए हैं एक बहुत ही मज़ेदार टॉपिक लेके आपके सामने। तो देखिए, आज के टाइम पे सबके पास डेस्कटॉप या लैपटॉप ज़रूर होता है और सबको कुछ न कुछ प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है लैपटॉप या डेस्कटॉप के साथ। कई बार ऑपरेटिंग सिस्टम करप्ट हो जाता है, कई बार फाइल्स डिलीट हो जाती हैं या कुछ हार्डवेयर इशू आ जाता है, ड्राइवर इशू आ जाता है। काफ़ी सारी वीडियोस मैंने ऑलरेडी बना भी रखा है। एक टॉपिक ऐसा था जो अभी मैंने नहीं कवर किया था और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो, तो मैंने सोचा क्यों ना उसके बारे में भी आप लोगों को बताया जाए। तो आज का टॉपिक तो आप लोगों को टाइटल से पता चल ही गया होगा, बट फिर भी मैं बता दूं, डिस्क मैनेजमेंट के बारे में आज हम समझेंगे कि कैसे हम पार्टीशन क्रिएट करते हैं हार्ड डिस्क के अंदर और पार्टीशन हम बनाने की जरूरत क्यों पड़ती है। और इसी के साथ एक बहुत मजेदार ट्रिक्स भी समझेंगे, आप पार्टीशन की मदद से डेटा अपना हाइड कैसे कर सकते हैं बिना किसी थर्ड पार्टी टूल या पासवर्ड लगाए। सो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर किसी भी तरह का सजेशन होता है या कोई डाउट होता है तो कमेंट करके जरूर बताएं, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। सो गाइस, अगर हम हार्ड डिस्क पार्टीशन की बात करते हैं तो पहले हम समझ लेते हैं कि हमारी हार्ड डिस्क किस तरीके से होती है और उसमें पार्टीशन की जरूरत पड़ती क्यों है, फिर हम इसको प्रैक्टिकल करके देखेंगे। तो देखिए, हम जब हार्ड डिस्क खरीद के लाते हैं तो कुछ इस टाइप से हमारी हार्ड डिस्क दिखती है हमें, लेकिन अंदर इसके एक डिस्क होती है। ठीक है, हार्ड डिस्क के अंदर, बट हमें अंदर से कोई मतलब नहीं है, हमें सिंपली समझना है पार्टीशन हम क्रिएट क्यों करते हैं। तो जब हम लैपटॉप या कंप्यूटर परचेज करते हैं तो पहले से उसके अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम डला हुआ आता है, विंडोज डला हुआ है या कोई भी दूसरा ऑपरेटिंग सिस्टम पहले से डला होता है, जो कि पहले से ही कुछ स्पेस यूज करके रखता है। सपोज हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो हम मान लेते हैं 100 GB का स्पेस यूज करके रखा है। 500 GB की हार्ड डिस्क है ये टोटल हमारी। उसमें से 100 GB या 120 GB जितना भी आपको देना होता है ऑपरेटिंग सिस्टम को हम पहले ही दे चुके हैं, जो कि बाय डिफॉल्ट सी ड्राइव के नाम से आता है, ऐसे सी कॉलन लिखा हुआ आएगा। बाकी हम एक और पार्टीशन बना लेते हैं 200 GB का, एक और पार्टीशन बना लेते हैं हम 200 GB का, और इस तरीके से हमारा टोटल 500 GB यूटिलाइज हो गया। हालांकि अगर आप 500 GB का हार्ड डिस्क लेते हैं तो आपको एग्जैक्ट 500 GB का स्पेस नहीं मिलता है, आपको 465 GB का स्पेस मिलता है। तो ये वाला जो आपका पार्टीशन हो जाएगा वो हो जाएगा 165 GB, क्योंकि एग्जैक्ट 500 GB कभी नहीं मिलेगा आपको। ठीक है, उसका रीजन क्या है वो भी हम कभी नेक्स्ट टाइम समझेंगे जब हम यूनिट ऑफ मेमोरी समझेंगे। सो कुछ इस टाइप के सिनारियो आपके लैपटॉप में डेस्कटॉप में मिलते होंगे देखने के लिए। आप ये इसको डी ड्राइव के नाम से जानते हैं, इसको ई ड्राइव के नाम से जानते हैं, जरूरत के हिसाब से जो भी है ड्राइव लेटर हम दे देते हैं। या कई बार ऐसा होता है कि सिर्फ सी ड्राइव होता है और डी ड्राइव होता है, तो डी ड्राइव में ही 400 GB या 300 GB जितना भी टोटल स्पेस है वो पूरा इसी में होता है। तो इस टाइप से हम पार्टीशन बनाते हैं। इसका देखिए मेन रीजन ये होता है कि अगर इन फ्यूचर ऑपरेटिंग सिस्टम आपका करप्ट हो जाता है किसी वजह से और नया ऑपरेटिंग सिस्टम डालना भी पड़ता है, तो आप सारा डेटा आपका अगर डी ड्राइव में रहेगा, सिर्फ ये वाला जो पार्टीशन है वो अफेक्टेड होगा। ठीक है, इसको ऐसे समझते हैं, जैसे सपोज करिए ये आपने प्लॉट लिया और आपने रूम्स बनवा दिए यहाँ पे 4, पीछे वाले रूम की दीवार में या किसी भी चीज़ में कोई प्रॉब्लम होने लगी। ठीक है, तो अगर आपको कुछ रिनोवेट करवाना है या उसको ठीक करवाना है तो आपको सारा तोड़ने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ पीछे वाली दीवार या पीछे वाले रूम से रिलेटेड ही आपको काम करवाना पड़ेगा। तो उसी को तोड़ना पड़ेगा, उसी को ठीक करवाना पड़ेगा, बाकी रूम आपके सही हैं। वैसे ही कुछ यहाँ पे होता है। ये पार्टीशन करने का मतलब यही है कि अगर हमने 3 पार्टीशन क्रिएट किए हैं तो ये 2 पार्टीशन के अंदर हम जो डेटा रखना चाहते हैं रख लेंगे। सी ड्राइव के अंदर हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, विंडोज होती है। तो अगर ये करप्ट हो भी जाता है, इसमें कुछ भी दिक्कत आ जाती है, तो इसके अंदर हम फ्रेश ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कर देंगे, एकदम नया पार्टीशन ये बन जाएगा। बाकी दोनों से कोई मतलब नहीं है, ये सेफ रहेंगे। कुछ कंडीशन में ऐसा होता है कि हार्ड डिस्क जब खराब हो जाती है तब तो ये सारे पार्टीशन ही डैमेज हो जाते हैं, फिर तो एक अलग कंडीशन बन जाती है डेटा रिकवरी के लिए। बट फिलहाल हम बात कर रहे हैं पार्टीशन बनाने की और उससे छोटे मोटे बेनिफिट्स क्या होते हैं उनकी। तो आई होप कि इसकी पिक्चर थोड़ी बहुत क्लियर हुई होगी। अब आ जाते हैं हम सीधे लैब पे। तो देखिए, पार्टीशन बनाने के लिए आपको डिस्क मैनेजमेंट में जाना पड़ेगा। डिस्क मैनेजमेंट में जाने के 3 तरीके हैं। तो पहला तरीका ये है कि आप रन ओपन कर लीजिए और रन में आप टाइप करिए disk mgmt.msc और एंटर करिए और आपके सामने डिस्क मैनेजमेंट ओपन हो जाएगा। ये तो एक डायरेक्ट तरीका है। दूसरा तरीका है कि आप स्टार्ट बटन पे जाइए, यहाँ लिखिए दिस पीसी, तो दिस पीसी पे राइट क्लिक करके मैनेज पे क्लिक करिए या विंडोज आर दबा के यहाँ पे टाइप कर लीजिए comp mgmt.msc कंप्यूटर मैनेजमेंट खोलने के लिए और ओके कर दीजिए। तो दिस पीसी पे राइट क्लिक करके मैनेज में जाना और comp mgmt.msc रन में टाइप करना, ये दोनों सेम ही पैनल पे लेके जाएगा, सेम कंसोल खुलेगा और यहाँ पे आपको डिस्क मैनेजमेंट का ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ पे और भी इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं, बट फिलहाल हम डिस्क मैनेजमेंट देख रहे हैं तो डिस्क मैनेजमेंट आपको यहाँ मिल जाएगा। तो आप किसी भी तरीके से ओपन कर लीजिए इसको। तो हम डिस्क मैनेजमेंट पे आ गए हैं। तो देखिए, हमारे पास यहाँ पे कई सारी हार्ड डिस्क दिख रही हैं। 4 हार्ड डिस्क कनेक्टेड है, एक सीडी रोम कनेक्टेड है। फिलहाल जो हमारे पास अनएलोकेटेड स्पेस आ रहा है वो इस हार्ड डिस्क में आ रहा है, बाकी सारी फिलअप है ऑलरेडी।
आपके कंडीशन में ऐसा हो सकता है कि एक हार्ड डिस्क होगी, उसमें एक सी ड्राइव बनी होगी और बाकी यहाँ पीछे अनएलोकेटेड स्पेस दिखाई देगा। तो देखिए प्राइमरी पार्टीशन क्या होता है, अनएलोकेटेड स्पेस क्या होता है, एक्सटेंडेड पार्टीशन क्या होते हैं, तो ये थोड़ी इंटरनल ऑपरेटिंग सिस्टम की चीजें हैं। तो जब हम ऑपरेटिंग सिस्टम की सीरीज अगर इन फ्यूचर स्टार्ट करते हैं तो उसमें हम इसको बहुत डिटेल में समझेंगे, और वैसे भी ये थोड़ा टेक्निकल हो जाता है। बेसिक लेवल पे अगर हम समझें तो जो हम पार्टीशन है वो अनएलोकेटेड स्पेस से बनाते हैं जो ब्लैक कलर से दिखता है। आपको राइट क्लिक करना है, न्यू सिंपल वॉल्यूम पे जाना है, नेक्स्ट, कितने जीबी का आपको पार्टीशन बनाना है, तो ये एमबी में होता है। तो यहाँ पे हम 10,000 देते हैं तो अराउंड 10 जीबी के आसपास का पार्टीशन क्रिएट होगा। नेक्स्ट करते हैं, यहाँ पे देखिए ड्राइव लेटर दे रहा है, तो जो ड्राइव लेटर हमारे पास फ्री है हम दे सकते हैं। तो बाय डिफॉल्ट देखिए CEFD ये सारे यूज हो रहे हैं। तो अगला जो हमारे पास फ्री है वो G है। इसके अलावा हम XYZ यहाँ तक कोई भी ले सकते हैं। नेक्स्ट करते हैं, यहाँ पे आप वॉल्यूम का कुछ भी नाम दे सकते हैं, अपने पार्टीशन का कुछ भी नाम दे सकते हैं। आपको फाइल सिस्टम कौन सा रखना है, यानी कि आप जो फॉर्मेट करना चाहते हैं उस पार्टीशन को किस फाइल सिस्टम के थ्रू फॉर्मेट करना चाहते हैं, तो यहाँ से दे सकते हैं। बाय डिफॉल्ट NTFS ले रहा है ये। नेक्स्ट करते हैं और फिनिश कर देते हैं। तो देखिए हमारे पास एक पार्टीशन बन चुका है। यहाँ पे 9.77 जीबी का ड्राइव लेटर जो मिला है वो G मिला है। तो अपने दिस PC में चले जाते हैं या माई कंप्यूटर में चले जाते हैं और यहाँ देखते हैं कि हमारा पार्टीशन है जो वो बना है कि नहीं। तो देखिए ज्ञान जोन के नाम से G ड्राइव लेटर के साथ पार्टीशन बन चुका है हमारा 7.77 जीबी का। तो देखिए इन फ्यूचर में कभी ऐसा होता है कि आपको पार्टीशन की साइज बढ़ाना पड़े, एक्सटेंड करना पड़े, तो आप राइट क्लिक करके यहाँ से एक्सटेंड कर सकते हैं। तो देखिए नॉर्मली क्या होता है, जब आप लैपटॉप में ये सब पार्टीशनिंग का स्टेप करेंगे तो आपके पास राइट साइड में, जस्ट राइट साइड में आपके पास अनएलोकेटेड स्पेस यानी फ्री स्पेस अवेलेबल होना चाहिए जिस पार्टीशन का स्पेस आप बढ़ाना चाहते हैं। और अगर उसके साइड में स्पेस फ्री नहीं है तो आप स्पेस नहीं बढ़ा पाएंगे। और अगर किसी थर्ड पार्टी टूल के साथ बढ़ाते भी हैं तो उसमें खतरा रहता है कि आपका डेटा करप्ट हो जाए। बढ़ने के चांसेस होते हैं लेकिन हो सकता है डेटा करप्ट हो जाए, आपका जो पार्टीशन टाइप है ये डायनेमिक में कन्वर्ट हो जाए, किसी और फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाए। तो ये सब चीज़ें होती हैं। बट अगर पास में ही है तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। आप राइट क्लिक करिए, एक्सटेंड वॉल्यूम पे करिए, नेक्स्ट करिए, कितना स्पेस आप बढ़ाना चाहते हैं वो यहाँ पे टाइप कर दीजिए, नेक्स्ट करिए और फिनिश कर दीजिए। और अगर हम कभी ऐसी कंडीशन में पड़ जाते हैं, जैसे देखिए G ड्राइव के जस्ट बगल में अगर फ्री स्पेस था तब तो हमने बढ़ा लिया था, अब मैंने बीच में एक पार्टीशन क्रिएट कर दिया, तो अब देखिए H के साइड में तो फ्री स्पेस है जो ये इंक्रीज कर सकता है, एक्सटेंड कर सकता है, लेकिन G के साइड में नहीं है। हम नहीं चाहते कि हमारा जो पार्टीशन टाइप है वो चेंज हो या डेटा लॉस होने का 1% हम खतरा नहीं लेना चाहते। उस कंडीशन में ये कर सकते हैं कि यहाँ पे एक नया पार्टीशन बना लें और H वाले का जो डेटा है उस नए पार्टीशन में ट्रांसफर कर दीजिए, और फिर जब H फ्री हो जाएगा तो H वाले को डिलीट कर दीजिए। तो देखिए I नाम से हमने एक पार्टीशन बना लिया। अब मैं क्या करूंगा, H का जो डेटा है वो सारा I वाले में ट्रांसफर कर दूंगा यहाँ से आके। अगर हमारे पास कुछ भी डेटा है H में तो H का डेटा हम I में ट्रांसफर कर देंगे और फिर उसके बाद यहाँ जाएंगे, राइट क्लिक करेंगे और डिलीट कर देंगे इसको। तो अब क्या है, अब हमारे पास G के साइड में अनएलोकेटेड स्पेस है तो हम आराम से इसको एक्सटेंड कर सकते हैं। और अगर कभी किसी पार्टीशन से आपको स्पेस श्रिंक करना है, निकालना है, तो आप यहाँ से श्रिंक वॉल्यूम करके उसमें से कुछ स्पेस आप निकाल भी सकते हैं। तो देखिए 13 GB हमने उसमें से निकाल लिया। एक और ट्रिक की बात कर रहा था मैं, तो देखिए होता क्या है कि अगर आपने कोई पार्टीशन बनाया है तो वो पार्टीशन यहाँ पे शो करता है। जो भी आपको डेटा कॉपी पेस्ट करना है आप यहाँ पे रख लीजिए, ठीक है। जैसे हमने ये फोल्डर्स बना दिए कुछ। डिस्क मैनेजमेंट में चले जाइए, राइट क्लिक करिए और चेंज ड्राइव लेटर पे जाके यहाँ से आप ड्राइव लेटर बदल भी सकते हैं और रिमूव भी कर सकते हैं। तो मैंने रिमूव कर दिया, ठीक है। अब जिसको डिस्क मैनेजमेंट के बारे में नहीं पता है वो आपका डेटा नहीं देख सकता, जो आई वाला पार्टीशन है वो गायब हो गया है। अगर आपको ये चीज़ पता है तो आप दोबारा यहाँ जाके राइट क्लिक करेंगे, चेंज ड्राइव लेटर पे जाएंगे और कोई भी फ्री ड्राइव लेटर यहाँ से दे सकते हैं। तो हमने एक ड्राइव लेटर यहाँ दे दिया है। अब हम जाके यहाँ देखेंगे कंप्यूटर में तो देखिए H आ चुका है और हमारा फोल्डर भी इसके अंदर मिल जाएगा। तो अब आप सोच रहे होंगे कि जिसको पता होगा वो तो देख ही लेगा। तो एक और चीज़ मैं बता देता हूँ, कंप्यूटर में अगर आप स्टैंडर्ड यूजर के थ्रू लॉगिन होते हैं तो आपको एडमिनिस्ट्रेटर का पासवर्ड डालना पड़ता है डिस्क मैनेजमेंट में जाने के लिए, ठीक है। मतलब स्टैंडर्ड यूजर डिस्क मैनेजमेंट नहीं कर सकता जिसके पास पूरी परमिशन नहीं होती है। तो यूजर्स के बारे में अभी मैंने बताया नहीं है, अगर जिसको पता है वो समझ रहा होगा, नहीं तो यूजर्स के बारे में अभी हम डिस्कस करेंगे इन फ्यूचर। तो आई होप कि आज की ये चीज़ें समझ में आई होंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर से एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, अपने फैमिली का ध्यान रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।